जो 5 किलो चावल गांव में गरीब को देकर उसको लगता है कि यही विकास है। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कहाँ है वो नौकरी? जितने भी हमारे प्राइवेट सरकारी संस्था था उस सब को बेचकर प्राइवेट कर दिया जा रहा है। बाप दादा का संपत्ति बेचकर फुटानी नहीं चलता है। मोदी जी ने बोला था इन्हीं मुख्यमंत्री पर कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग डरे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज बगहा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जो है एयरपोर्ट से बगहा के लिए रवाना हो गए हैं। बगहा में आज उनका जनसभा है, साथ ही साथ वहां आरजेडी का मिलन समारोह है और पश्चिम चंपारण से आरजेडी उम्मीदवार कौन होंगे उस कैंडिडेट का ऐलान भी करेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया है। और आज मैं आपको बता दूं कि नवादा में पीएम मोदी यानी बिहार एनडीए के जितने भी नेता हैं सभी मौजूद थे। पीएम मोदी भी वहां मौजूद थे मंच पर। बिहार में ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी वहां पहुंचे और मंच पर जो है महागठबंधन पर, लालू परिवार पर, आरजेडी पर हमला बोला है नरेंद्र मोदी ने। उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने भी बहुत कुछ बोला है। साथ ही मुकेश सहनी ने भी बीजेपी को कहीं भी नहीं छोड़ा है, यानी कोई कसर नहीं छोड़ा है उन पर हमला करने में। तो सबसे पहले मुकेश सहनी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी तो हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती थी, तोड़ना चाहती थी, जबकि निषाद समाज की क्या समस्याएं हैं उस पर कभी बातचीत ही नहीं की है। तो पार्टी तोड़ने की बात कर रहे थे और मोदी जिस तरीके की कार्यशैली है उनकी, उससे वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। तो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। और साथ ही तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे थे कि बीजेपी के लोग अपने आप को भगवान समझते हैं क्या। तो बहुत कुछ तेजस्वी यादव भी वहां बोल रहे थे। नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि जब इधर थे यानी महागठबंधन में थे तो बीजेपी के बारे में कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे वहां, लेकिन फिर भी वहां चले गए। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, आप वीडियो में सुनिए और देखिए। सभा को संबोधित करेंगे। बस अभी तो आप सब 2 महीना तक लगातार आप लोगों को क्या कहेंगे, वही एक ही बात है कि मैक्सिमम बिहार में हम लोगों को चुनाव जीतना है सीट। इसके लिए लगातार बाय रोड या बाय हेलीकॉप्टर हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं और मैक्सिमम सीट जीतना है। और सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। देश में जो तानाशाह है उनके खिलाफ में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। हम मानते हैं कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय में हमारे पूर्वज ने जिस तरीके से अंग्रेज को मार के भगाया था, देश को आज़ाद कराया, उसी तरीके से आज मुझे लगता है कि देश में ऐसे जो लोग बैठे हैं जो 5 किलो चावल गांव में गरीब को देकर उसको लगता है कि यही विकास है। तो मुझे लगता है कि ऐसे शक्ति से लड़ाई लड़ना है, जो ऐसी शक्ति जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, बड़े हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। आज देखिए कि किस तरीके से चुनाव का समय है और कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। अब बताइए कि लोकतंत्र में 20% लोग उनको वोट करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है और वो पार्टी को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और इसी तरीके से सारे लोगों को कर रहे हैं। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पूरे बिहार में निषाद समाज जो है लाखों करोड़ों की संख्या में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया। 1% भी उनका वैल्यू नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया कि वो एक बार बुलाते कि आइए सहनी जी क्या बात है, आपका समस्या को हम दूर करेंगे। उन्होंने मान लिया कि नहीं, इनकी पार्टी को ख़त्म कर देना है और इनकी बात को नहीं मानना है। तो बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हर गरीब का, हर युवा का समस्या को दूर करना है। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कहाँ है वो नौकरी? जितने भी हमारे प्राइवेट सरकारी संस्था था उस सब को बेचकर प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो इसकी लड़ाई हमें है कि बाप दादा का संपत्ति बेचकर फुटानी नहीं चलता है। अपने कम दम पे कमाइए और फिर जो करना वो कीजिए। आप बाप दादा का संपत्ति बेच के फुटानी नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री हैं हरीश सहनी, वो कह रहे हैं कि अपने लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए वो हमारे समाज का भाई है, बेटा है। और आप सबको पता है कि निषाद क्रांति जो हमने लाया, वो जो मशाल जलाया, उसी का देना है हरीश सहनी जी। हम टिकट बांटते हैं, वो टिकट मांगते हैं। तो यही फर्क है। और रहा कि हमको क्या करना है वो हम उस रास्ते पे राज किए हैं, काम नहीं किए हैं। कोई नई बात है क्या जो मुख्यमंत्री जी बोले?
जब हमारे तरफ थे तो क्या क्या बोलते थे भाजपा को। यही मुख्यमंत्री जी ना मोदी जी ने बोला था इन्हीं मुख्यमंत्री पर कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या मतलब है? कोई भी सवाल पूछना, इस पे तो मुद्दे की बात तो नहीं की। मुद्दे की बात होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग डरे हुए हैं और साइकोलॉजिकल गेम, मनोवैज्ञानिक जो है उस हिसाब का बातें जो है ये लोग कर रहे हैं कि 400 पार। आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत गए हैं, हम तो 5 साल बाद आ जाते दर्शन करने। अरे भाई, जब चुनाव आता है तब दर्शन करने आते हैं। चुनाव जीत गए हैं तो आप घूम क्यों रहे हो प्रचार में? तो ये बेकार की बातें हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे आज हमने ट्वीट किया है। उम्मीद है कि कम से कम उस भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री जी अपनी बात को रखें। आप देखिएगा, जब हमने परिवारवाद पे जब ट्वीट किया था, जब आंकड़े दे दिए 15-16 लोगों का, वो केवल बिहार के बारे में, लोकसभा के चुनाव के बारे में, जो लोग लड़ रहे सिर्फ उनके बारे में। ऐसे बिहार में तो और भी बड़ा लिस्ट है इनके पार्टियों में जो लोग हैं। उसके बाद से कहाँ बोल रहे हैं? जमुई पे चुप। तो प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान सर कहा है कि आप सनातन विरोधी हैं। प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान कहा है कि इंडी गठबंधन के लोग सनातन विरोधी हैं। और कुछ है कि प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए? क्या सबूत है भाई? क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ? तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने बीजेपी पर हमला बोला है। पीएम मोदी को भी खूब उस पर कटाक्ष किया है उन पर, और उसके साथ ही नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार के साथ ही पूरे बिहार एनडीए को मतलब सुनाने का काम किया है। तो तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि अब नीतीश कुमार के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हमारे साथ थे तो बीजेपी को क्या क्या नहीं बोलते थे, अब उधर चले गए तो क्या क्या बोलते हैं। मुद्दे इनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से हमने सवाल पूछा है भ्रष्टाचार पर, उम्मीद है वो इस पूरे मामले पर कुछ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के डीएनए पर इसी प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया था, यानी पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्होंने ही नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था। अब क्या हुआ? अब उनका डीएनए सही हो गया है, जो उनके पास वापस वो चले गए तो सब कुछ सही हो गया है। तो फिलहाल जो है बगहा में वहां दहाड़ने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं और बहुत कुछ वहां पे भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप दर्श न्यूज़ पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें, आपको सारे अपडेट्स जो हैं मिलते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।